जी मानता हूँ। और एक स्वर्गीय देवकी महाराज जी थे और सबके आशीर्वाद से 1990 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट मिला। और उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा की सीट थी। उसमें एकमात्र तपकारा विधानसभा क्षेत्र था जहां टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हो पाया। उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ और साइकिल छाप मिला उनको। साइकिल छाप के ऊपर पंजा छाप चिपकाकर चुनाव प्रचार किया और मात्र 4000 वोट जमानत कांग्रेस का जब्त हुआ। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और 90 के बाद 98 तक 2 बार विधायक रहा तपकारा विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद फिर लगातार 4 बार सांसद रहा और इस बीच में 3 बार तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता भारी मतों से 2,17,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और हमको कल्पना भी नहीं थी कि मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में हमको एमओएस के रूप में काम करना पड़ा। तो ये सब एक तरह से हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि पार्टी का इतना आशीर्वाद रहा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इतना आशीर्वाद रहा। और आज भी अगर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, इसके भी हमको कल्पना नहीं थी, लेकिन इस पर भी पार्टी का आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा गुरुतर जिम्मेदारी उन्होंने सौंपा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, एक नारा है मोदी है तो मुमकिन है। जैसे आप उस वक्त जो पंच से एकदम विधायक लड़ गए, जुदेव जी के ने आपको लड़वा दिया, ऐसे ही अभी आप केंद्र में थे, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी एकदम सीएम बनाए। तो क्या ये जिस तरीके से 3 राज्यों में भी अपने देखा गया सर कि जो एक कार्यकर्ता को सीएम चुन लिया गया, सर किस तरह? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति होते हैं, नियम होते हैं, नियत होता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होता है। और एक कार्यकर्ता अगर अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल जरूर पार्टी से मिलता है। ये हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। दूसरी पार्टी में परिवारवाद वाली, हाँ, दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। सर, अब चूंकि अपने पहली कैबिनेट भी हो गई आपकी और उसमें आपने 18 लाख आवास देने वाली घोषणा की। सर, और क्या मतलब प्राथमिकता आपने कभी, जैसे आप गांव से आए, आपके ऊपर कई जिम्मेदारी रही, तो आपके मन में क्या है कि मुझे एक ये कभी ये तो करना ही है अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए? देखिए, चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी की गारंटी चुनावी घोषणा पत्र लाए, जिसमें सभी वर्गों का हित का चिंतन करते हुए मोदी की गारंटी बनाए हैं। और उसमें और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी आए छत्तीसगढ़ और उन्होंने कहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सबसे पहला काम होगा कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख मकानों से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनका हक दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए एक गौरव भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि पहले ही शपथ के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में
18 लाख मकान की स्वीकृति हो, 18 लाख लोगों को उनका हक मिले, उनका पक्का का मकान मिले, इस पर निर्णय हम लोग पहले ही कैबिनेट के बैठक में ले लिए हैं और आने वाले समय उनको पक्का का मकान मिलेगा। सर, सबसे बड़ी समस्या आज भी है, क्योंकि सर कल भी एक जवान हमारे शहीद हुए, परसों भी 2 जवान इंजर्ड हुए थे, शहीद भी हुए, उसमें से एक सीएफ वाले। सर, मैं पूर्व सीएम से भी मैंने अभी कुछ दिन चुनाव के पहले इंटरव्यू किया था, तो उनसे मैंने पूछा था कि सर दंतेवाड़ा में जब एनकाउंटर हुआ था तो आपने बोला था कि मैं करारा जवाब दूंगा। तो कांग्रेस की नक्सल के प्रति नीति और आप नक्सलिज्म को कैसे सर खत्म करेंगे सर? क्योंकि पूरा विश्व ही नक्सल की समस्या को समझता है, जानता है, पूरा देश जानना चाहता है। सर, आपका क्या उसमें हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद से डटकर मुकाबला किया है। 15 वर्षों में भी यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डटकर मुकाबला किया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो स्थिति बदल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। उन्होंने 1990 से लेकर के सीएम बनने तक का सफर उनका कैसा